Now we have to start chapter 13 एरिया। पेरीमीटर हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग करेंगे एरिया। लुक एट दी स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर इंक्लोज अ पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द पेपर। कम ऑन, लेट्स कलर द स्क्वायर एंड नोट डाउन द टाइम टेकिंग। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल स्क्वायर, बिग स्क्वायर। अभी आपको बोला जा रहा है कि इसके ऊपर आप कलर करो। कलर करने में कितना टाइम लग रहा है आपको यहाँ पे बढ़ना है कि छोटे स्क्वायर को कलर करने में कितना टाइम लग रहा है और बड़े स्क्वायर को कलर करने में कितना टाइम लग रहा है। ऐसा क्यों? द फर्स्ट स्क्वायर इंक्लोज लेजर स्पेस ऑफ सरफेस दैन द सेकेंड स्क्वायर। आप नॉर्मली आप समझ ही रहे हैं कि अगर आप ये छोटा वाला स्क्वायर है, ये बड़ा वाला स्क्वायर है। छोटे स्क्वायर में जब आप कलर करोगे तो आपको कम समय लगेगा और बड़े स्क्वायर में जब आप कलर करोगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि द फर्स्ट स्क्वायर इंक्लोज लेसर स्पेस ऑफ सरफेस दैन द सेकेंड स्क्वायर। पहला छोटा स्क्वायर जो है बड़े स्क्वायर से कम जगह घेर रहा है। ये जो जगह है कम जगह घेर रहा है और बड़े स्क्वायर में जगह ज़्यादा घेर रहा है। दैट इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज द लेसर देन द सेकेंड। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि छोटे वाला में जो है जगह कम ले रहा है, इसका एरिया कम है तो इसलिए कम समय लग रहा है। इसका एरिया ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। वी से दैट द एरिया इज द मेजर ऑफ द सरफेस। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया जो है वो क्या है, मेजर ऑफ द सरफेस है, मतलब सरफेस को मेजर करना होता है। द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय द प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि कोई एक रेगुलर फिगर जो इनक्लोज फिगर है, तो इनक्लोज फिगर इनक्लोज होने के बाद ये जो इनक्लोज है इसमें बाउंड्री जो है इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। मान लो ABCD मैंने यहाँ लिखा है ABCD छोटे वाले के लिए, बड़े वाले के लिए भी लिखा है ABCD। तो ये जो आपका ABCD जो ये क्या है, बाउंड्री है। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। यहाँ भी ये बाउंड्री है, लेकिन इसके अंदर का जो जगह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। इसके अंदर का जो जगह उसको क्या बोलेंगे, एरिया। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। तो जो रीजन है, जो इंक्लोज रीजन है, उसके अंदर का जो प्लेन फिगर है, ये जो इंक्लोज रीजन इसके अंदर का जो प्लेन फिगर है, ये जो इंक्लोज रीजन है इसके अंदर का जो प्लेन फिगर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर का एरिया क्या होता है? As we have standard or fixed unit of length, mass and capacity, we need a standard unit to measure area। मतलब अगर हम किसी के लंबाई चौड़ाई माप रहे हैं, किसी का वजन माप रहे हैं, किसी का वॉल्यूम माप रहे हैं, इससे पहले आपने पिछले चैप्टर्स में किया था हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ, हाउ टू फाइंड आउट द वेट, हाउ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम या कैपेसिटी। तो उन सब में क्या होता है, यूनिट की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया का मतलब क्या, उसमें लंबाई चौड़ाई आ रही है, तो वहाँ भी क्या होगी, यूनिट आती है। तो यूनिट कैसे आती है, जैसे मान लो ये पेपर में दिया हुआ है, ये ग्राफ पेपर सपोज करो उसका 1 यूनिट ले रहे हैं, तो उसका लंबाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये स्क्वायर यूनिट है, और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 लंबाई, 1 चौड़ाई, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ एनी रेक्टेंगल कंटेन्स 18 स्क्वायर, वी could say that the area of the rectangle is 18 square millimeter और या सेंटीमीटर और मीटर आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ है ABCD करके एक रेक्टेंगल लिया गया है, उसमें कितने सारे प्लॉट बनाए गए, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे करके टोटल 18 हो रहे हैं। तो ये 18 छोटा छोटा यूनिट है, 1 स्क्वायर का यूनिट है, वो घेर करके क्या बनाया है, ये रेक्टेंगल बनाया है। अगर आपसे पूछा गया कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो पहले तो आप काउंट करो, यहाँ से 1, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6, इसका मतलब टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ये लंबाई हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होते हैं।
अब चौड़ाई देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे चौड़ाई कितना हो गया, एडी कितना 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर। तो अगर इस फिगर का आपको बोला गया कि इस फिगर का आप एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ पेरीमीटर लेंथ इंटू विड्थ। तो इसका लेंथ कितना हो गया आपका, इसका लेंथ हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और इसका विड्थ हो गया 3 सेंटीमीटर, तो हो गया 18, और सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप इस फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। आप देखो यहाँ पे कुछ और फिगर दिए गए हैं, हम उनको भी करते हैं। तो ये जो फिगर दिया गया है, इसका लंबाई कितना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम दिया गया है, वहाँ पे आप देखो ये डायग्राम दिया है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना 3 सेंटीमीटर है। ये भी रेक्टेंगल है, ए बी सी डी है, मान लो रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो इसकी लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम होगी। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, किसी भी अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, याद रखोगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, मैंने पहले आपको बता दिया। अब यहाँ पे लेंथ आपका कितना 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो 3 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 3 2 6 सेंटीमीटर 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर का पावर 2, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया में क्या हो रहा है, एक बार लंबाई होती है, एक बार चौड़ाई होती है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों में आप मिला करके मल्टीप्लाई करके ही आपका एरिया बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट डायग्राम देखो, एक स्क्वायर बन रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, 2 लंबाई 2 चौड़ाई है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको हो गए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर में हो जाएगा